श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तो हर हर महादेव। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि 24 अप्रैल से शुरू हो रहा है वैशाख महीना। और इस महीने में आपको दिन बोल रहा था, पर इस महीने में आपको ठंडा मटके का पानी शिवलिंग पर चढ़ाना है। पहले दिन से आखिरी दिन तक आपको इस उपाय को करना है। आपको ना 1 महीने के अंदर ही फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। यानी कि इस वैशाख महीने में आप अगर इस उपाय को कर लेते हो तो आपकी सारी की सारी मनोकामना महादेव जी पूर्ण करते हैं। कैसे करना है इस उपाय को, आइए हम सभी लोग उपाय को जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की शिवपुराण कथा से बताऊंगा। आइए उपाय को जानते हैं। इस वीडियो में मैं आपको टोटल 3 उपाय बताऊंगा। तीनों उपाय आप वैशाख महीने के पहले दिन कर सकते हो और कोई उपाय आप रोज भी कर सकते हो। मैं बताऊंगा कौन से उपाय है वो कि रोज करना है और कौन से रोज नहीं करना है। ठीक है, तो पहला जो उपाय है ये उपाय आप रोज कर सकते हो। ठीक है, रोज यानी कि पूरे महीने कर सकते हो। कोई भी कामना रखकर, जो भी आपकी मनोकामना हो, महादेव जी से कहते हुए आप इस उपाय को कर सकते हो। क्या करना, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है एक छोटा सा कलश मिट्टी का, तो आपको भी ऐसे ही मिट्टी का कलश ले लेना है। ये नहीं हो तो कोई आपके घर में मटका हो जिसमें से आप पानी पीते हो वो ले सकते हो, पर उस पानी को झूठा नहीं करना है हमें। ठीक है, मटका पानी का हो वो ले लो। दिया हो, दिए से भी आप इस उपाय को कर सकते हो। मिट्टी का ही रहता है ना दिया भी, तो मिट्टी की कोई भी बर्तन हो उससे आप इस उपाय को कर सकते हो, है ना। तो उसके अंदर रात भर पानी भर के रख लो। वैशाख महीने की पहली रात पर, यानी कि उसके अंदर पूरा पानी भर कर रख लो एक लोटे। फिर आपको एक लेना एक तांबे का कलश, उसके अंदर ये जल को भर देना। जो आपके पास मिट्टी का बर्तन के अंदर जो आपने जल रखा था वो आपको तांबे के कलश में जल भर लेना है। ठीक है, भर लो। भरने के बाद आपको क्या करना है, बस ये कलश जो है आपके पास, इसको लेकर जाना महादेव जी के मंदिर में। अपना जो फेस है उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे। महादेव जी के सामने बैठ जाएंगे या खड़े हो जाएंगे और महादेव जी को हम सभी लोग जल समर्पित करेंगे जैसे रोज करते हैं, पर अपनी कामना कहते हुए, साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। वैसे आप 1 महीने इस उपाय को लगातार करिए, प्रतिदिन इस उपाय को 1 महीने शंकर जी के मंदिर रोज ये ठंडा मटके का पानी आप शंकर जी पर चढ़ाते रहिए। देखना महादेव जी वैशाख महीने में कैसे भी कर आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो ये था गुरु जी का पहला उपाय, जिसको आप ना वैशाख महीने के पूरा महीना कर सकते हो। ठीक है, अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का दूसरा उपाय। ठीक है, क्या करना है, देखिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, एक बेल का फल दिख रहा है। मैंने थंबनेल पर भी बेल के फल की फोटो लगाई थी, तो ये वाला उपाय भी हम सभी लोग जान लेते हैं। ठीक है, क्या करना है इस उपाय के लिए, आपको बेल का फल दिख रहा है तो ऐसे ही आपको एक बेल का फल ले लेना। बेल का फल लेना और उसके जो आप ये अंदर का गुर्दा देख रहे हो ना, ये आपको पूरा निकाल लेना है। और सिर्फ आपके पास वो बेल के फल की कटोरी, यानी कि उसकी बस ऊपर की मतलब वो बचेगा। ठीक है, जो कवर उसका बचेगा, यानी कि हम पूरा गुर्दा निकाल देंगे अंदर तो एक कटोरी जैसा बन जाएगा ना। तो आपको भी ऐसी एक कटोरी जैसा उसका बना लेना है और उसके अंदर हमें जल भर देना है। फिर उसके अंदर जल भर दो, पानी भर दो उसके अंदर, और इस जल को फिर आप ले लीजिए एक तांबे के कलश में। ठीक है, एक तांबे के लोटे में डाल दीजिए ऐसे, और इसे एक कलश को हमें लेकर जाना है महादेव जी के मंदिर में। अपना जो फेस है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखना है और महादेव जी को जल समर्पित करना है। हमें ये बेल का जो फल आता है उसकी हमें कटोरी से, ठीक है, हम महादेव जी का अभिषेक करेंगे उससे और अपनी जो भी मनोकामना। देखिए इस उपाय को किस लिए किया जाता है तो मैं आपको बता दूं, को अगर शारीरिक रोग हो, यानी कि कोई रोग सता रहा हो, कोई बड़ी से बड़ी बीमारी हो जो समाप्त नहीं हो रही, कहीं आपके हाथ पैर ही दुखते रहते, कहीं सिर दुखता रहता है, कहीं घुटने दुखते हैं, कहीं कमर दुखती है, पैर दुखता रहता है, कोई कहीं कुछ भी आपको ऐसे शरीर में कोई तकलीफ हो, कोई बीमारी हो, तो आप इस उपाय को महीने भर भी इस उपाय को कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, किसी भी दिन इस उपाय को कर लो। क्या करना, बस जो आपके पास ये है बेल के फल का गुर्दा, क्या जो हमने निकाला कटोरी, उसके अंदर जल भरना, तांबे के कलश में फिर इस जल को डाल लेना और महादेव जी को समर्पित कर आ जाना। बस आप इतना उपाय कर लोगे, जो भी बीमारी होगी वो सब महादेव जी समाप्त कर देंगे। तो ये था गुरु जी का दूसरा उपाय जो कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का तीसरा उपाय, जो कि वैशाख महीने में किसी भी दिन कर सकते हो। किसी भी दिन, सोमवार हुआ, प्रदोष हुआ, फिर शिवरात्रि हुई, कोई भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हो। क्या करना है, आपको 5 बेलपत्र लेना है। जो बेलपत्र कहीं से टूटी हुई नहीं होगी, खंडित बेलपत्र नहीं होगी, है ना, सुंदर सुंदर सी 5 बेलपत्र लेना है। 5 बेलपत्र कहीं से कटी फिटी ना हो, सुंदर सी बेलपत्र हो, 5 बेलपत्र ले लो। और साथ ही साथ एक मिट्टी के पात्र में रखा हुआ जल, यानी कि एक जो हमारे पास ये मिट्टी का जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो,
ऐसा मटका, छोटी सी मटकी, आप उसके अंदर जल भर लीजिए, ठीक है। और फिर इस जल को आप चाहो तो तांबे के लोटे में ले लो, या ऐसे के ऐसे ही महादेव जी के मंदिर में वो 5 बेलपत्र और ये मटकी को लेकर जाओ, ठीक है। पहुंच जाओ और जो 5 बेलपत्र है हमारे पास, उसको कहाँ समर्पित करना है। सबसे पहले तो हम मंदिर में आ गए तो क्या करते हैं, अपना जो फेस है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखते हैं और महादेव जी के सामने जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बैठ जाना है महादेव जी के सामने, जो घर से 5 बेलपत्र लेकर आए हैं। माता अशोक सुंदरी जी का जो स्थान है वहाँ पर ये 5 बेलपत्र को समर्पित कर देंगे। समर्पित करने के बाद शंकर जी पर जल चढ़ाएंगे और थोड़ा सा अशोक सुंदरी माता जी के जगह पर भी आप चढ़ा सकते हो, ठीक है। गुरु जी ने तो सिर्फ जल चढ़ाने का बोला है, तो आप शिवलिंग पर ही जल चढ़ाना, ठीक है। तो आप शिवलिंग पर जल चढ़ा दो। वो जो आपके पास मटकी में जल है या तांबे के कलश में जो ठंडा पानी यानी कि मटकी का पानी है, वो शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। बस इतना उपाय को अगर आप कर लेते हो ना, तो जो भी आपकी पेट से जुड़ी हुई समस्या रहती है, यानी कि पेट से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी, पेट से जुड़ी हुई आजकल बहुत सारी बीमारी आती है, तो अगर इस कोई भी ऐसी बीमारी हो ना आपको पेट से जुड़ी हुई, तो इस उपाय को आप कर सकते हो, जिससे आपके पेट से जुड़ी हुई सारी बीमारी समाप्त होती है, ठीक है। इसको आप उपाय को किसी भी एक दिन कर सकते हो वैशाख महीने में, ठीक है। तो ये थे गुरु जी के 3 उपाय। एक और उपाय मैं आपको बता देता हूँ, इस उपाय को भी आप वैशाख महीने में कर सकते हो। वैसे तो आप इस उपाय को कोई भी महीने में कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, शाम जब हो जाए, वैशाख महीने की शाम जब हो जाए, कोई भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हो। वैसे तो आप इस महीने को मतलब इस महीने में पूरे दिन भी इस उपाय को करोगे ना, तो महादेव जी अवश्य आपकी समस्या का हल करेंगे, ठीक है। यानी कि कोई दुख चल रहा है, कोई समस्या चल रही है, धन की समस्या हो, तो क्या करना है आपको, हर शाम को यानी कि वैशाख महीने की हर शाम को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना है। पर दीप जलाओगे ना तो एक मिट्टी का दिया लेना, ठीक है। मिट्टी का दिया लेना और उसके अंदर लंबी बाती रखना और गौ माता का घी भर लेना। ऐसा दिया आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे धन संपदा की कामना कहकर, अपनी कामना कहकर, दुख तकलीफ को कहकर, शिव शक्ति का नाम लेकर जला देंगे, ठीक है। जला दो और थोड़ी सी शक्कर या फिर गुड़ वहीं पर हमें वृक्ष के नीचे डाल देना है। बस इतना भी आप अगर इस उपाय को कर ले होंगे ना, यानी कि वैशाख महीने की हर शाम को, हर प्रदोष काल में, वैशाख महीने के पूरे दिन भी इस उपाय को कर लोगे, तो महादेव जी देखना आपके घर की सारी धन से संबंधित समस्या को हर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो हमें वैशाख महीने में क्या हर रोज़ ही बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीप जलाना चाहिए, पर किसी कारणवश हम नहीं जला पाए तो हम वैशाख महीने में तो जलाए, है ना। तो आप इस उपाय को अवश्य करें, जिससे आपकी धन संपदा की समस्या समाप्त हो। तो बस यही थे गुरु जी के उपाय, जो कि आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताए। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट में पूछना, मैं आपको कमेंट में अवश्य बताऊंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना आपका काम है, तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही।